देवकी के पुत्र कौन? जोर से बोलो। देवकी के पुत्र कौन? 8वें पुत्र। जोर से। भगवान श्री कृष्ण। और यशोदा के पुत्र कौन? जिस रात देवकी मां ने बच्चे को जन्म दिया था, जिस रात देवकी मां ने बच्चे को जन्म दिया था, अर्थात भगवान प्रकट हुए ना, जिस रात भगवान 12 बजे रात को देवकी के यहां प्रकट हुए, उसी रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण एक रूप में देवकी के यहां प्रकट हुए और एक रूप में यशोदा के यहां प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के एक साथ 2 अवतार हुए थे, एक साथ 2 रूप प्रकट हुए थे। एक रूप में वो यशोदा पुत्र बने और एक रूप में वो यशोदा ने 2 लोगों को जन्म दिया था, एक लड़की और एक लड़का जुड़वा हुए थे। यशोदा के 2 बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का। तो वो जो बेटा था वो कृष्ण थे यशोदा के, और जो बेटी थी वो योग माया थी। वही आगे चल के नव देवी, नवरात्रि 9 देवी कहलाई। ये जो दुर्गा मैया है ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है। दुर्गा मैया किसकी बेटी है? कोई आपसे सवाल करे दुर्गा मैया किसकी बेटी? यशोदा की। जितनी भी धरती में देवियां हैं, नवरात्रि जो कहते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम, ऐसे जो नव देवियां हैं ये सभी यशोदा की बेटियां। वो जो कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, अष्टभुजाधारी प्रकट हो गई, वो जाकर के विंध्यवासिनी मैया कहलाई। विंध्याचल पर्वत है ना, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, मिर्जापुर में ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्यवासिनी मैया के नाम से आज भी जानी जाती है। हाँ या ना? अष्टभुजाधारी वही हैं जो कंस के हाथ से छूट के आकाश में गई, वही 9 देवी 9 रूपों में पूजती हैं। ये किसकी बेटी हुई? यशोदा मैया की। यशोदा की एक बेटी हुई, उन्हें योग माया कहते हैं, और एक बेटा हुआ जिन्हें कृष्ण कहते हैं। तो एक देवकी का पुत्र कृष्ण और एक यशोदा का, दोनों प्रकट हुए। फिर क्या हुआ? जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर चले यशोदा के यहां, तो वो कृष्ण कृष्ण दोनों मिलके एक कृष्ण हो गए, क्योंकि वो एक ही 2 भागों में प्रकट, क्योंकि भगवान है, एक ही 2 जगह प्रकट होते हैं और फिर दोनों मिलके एक हो जाते हैं। तो 11.5 साल तक तो एक रहे, 11.5 साल तक तो एक रहे। और जब 11.5 साल के बाद भगवान वृंदावन से जाने लगे, तो जो कृष्ण वृंदावन से गए थे वो यशोदा पुत्र गए कि देवकी पुत्र गए? बोलो जोर से, जोर से, जोर से। देवकी पुत्र गए। तो जो श्री कृष्ण 11.5 साल की उम्र में वृंदावन से गए थे वो तो देवकी पुत्र गए। जो यशोदा का लाला है, यशोदा का पुत्र है, जिनकी 11.5 साल की उम्र के पहले 5-6 साल में ही भगवान का विवाह राधा रानी से हो गया था। राधा रानी से विवाह हो गया। ब्रज की जितनी गोपियां थी सबका विवाह श्री कृष्ण से हुआ। भांडीर वट में आज भी ये विवाह मिलता है। शास्त्रों में इसके प्रमाण, लिखित में प्रमाण है, हम कोई मुंह जबानी नहीं कह रहे हैं। ये भांडीर वट है, यहां पे ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ। ठीक है, अब आगे सुनो। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से गए तो देवकी पुत्र गए। जो यशोदा पुत्र हैं वो वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं। वो सदा आज भी यहां, आज भी श्री कृष्ण की ये नगरी एक रूप में जो देवकी पुत्र हैं उनके विवाह हुए 16,108। वो उनकी पहली पत्नी है। देवकी के पुत्र की पहली पत्नी, देवकी पुत्र जो श्री कृष्ण हैं उनकी पहली पत्नी है रुक्मणी जी, और जो यशोदा पुत्र हैं इनकी पहली पत्नी है श्री राधा रानी। तो वृंदावन में जो बैठे हैं, आपके घरों में जो श्री कृष्ण बैठे हैं, आपके आसपास जो मंदिर हैं उनमें जो श्री कृष्ण बैठते हैं, वो कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण हैं कि द्वारिका वाले? जोर से। कई बार आप कहते हैं कि मंदिरों में रुक्मणी जी क्यों नहीं है, राधा जी क्यों हैं? क्योंकि मंदिर में जिन कृष्ण को आप देखते हैं ना, वो कृष्ण द्वारिका वाले तो हैं ही नहीं। द्वारिका वाले कृष्ण तो केवल द्वारिका में हैं, जिन्हें द्वारिकाधीश कहते हैं।
जो मंदिरों में हर जगह, हर गांव, हर घर में जो मंदिर बनते हैं कृष्ण के, वो द्वारिकाधीश वाले कृष्ण के मंदिर नहीं होते, वो तो वृंदावन बिहारी लाल के मंदिर होते हैं। इसलिए उनकी पत्नी राधा है तो राधा जी बैठती है, इसलिए मंदिरों में कृष्ण के संग राधा जी हैं, क्योंकि कृष्ण जी की पहली पत्नी राधा है। तो कृष्ण कितने हैं? दो, एक देवकी के पुत्र और एक यशोदा के पुत्र। ये रहस्य है, ये बात हम अपने से नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों की ये बातें हैं, गुरुजनों की ये बातें हैं, गूढ़ बातें हैं। शास्त्र में लिखा है भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं गए ही नहीं, तो जब गए ही नहीं तो मथुरा कैसे चले गए? तो एक रूप से गए, जो देवकी वाले थे वो तो चले गए, जो वहां से आए थे, जो यहां पैदा हुए वो तो नहीं गए। तो मंदिर में जो राधा रानी हैं कृष्ण जी के साथ मंदिरों में, आप बताइए भगवान टोटल धरती पर 125 वर्ष रहे। जब तक भगवान वृंदावन में थे ना, वृंदावन में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया भगवान ने। वृंदावन से जाने के बाद तो खूब चक्र वक्र चलाए। राधा जी बोली तुम भले द्वारिकाधीश बन गए हो, भले राजा बन गए हो, पर दुनिया तुम्हें द्वारिकाधीश नहीं माखन चोर ही कह के बुलाएगी, उसी में उन्हें प्यार आएगा। इसलिए जो मंदिरों में कृष्ण बैठे हैं वो द्वारिका वाले कृष्ण नहीं है, वो तो वृंदावन वाले वो कृष्ण हैं जो 11.5 साल के पहले वाले थे। ठीक है मेरी मां? तो द्वारिकाधीश द्वारिका में, वृंदावन में भगवान 2 हाथों से रहते थे और द्वारिका में भगवान 4 हाथों से रहते थे। द्वारिका में भगवान भगवान के रूप में रहते थे, वृंदावन में भगवान मनुष्यों के रूप में रहते थे, मनुष्यों की तरह लीला करते थे, और द्वारिकाधीश तो भगवान की तरह रहते थे। स्वर्ग का कल्प वृक्ष तोड़ के ले आए थे, सत्यभामा जी के लिए द्वारिका में लगा दिया था। ये काम भगवान ही कर सकते थे।